हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर और आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक पार्टिकल इन अ बॉक्स। ये पिछले पार्ट का जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको इस लेक्चर में कवर किया जाएगा एंड दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज़। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो बॉक्स है उसमें सब कुछ सेम रखा है हमने इस बार, बस लेंथ ऑफ द बॉक्स जो है वो चेंज कर दी है। लेंथ ऑफ द बॉक्स जो है वो -L to 2L कर दी है। पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स फ्रीली मूव कर सकता है। पार्टिकल वॉल पे एज वेल एज आउटसाइड द बॉक्स नहीं आ सकता क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने क्या ली है, बहुत ज़्यादा ले रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर केस के लिए हम वेव फंक्शन और एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमें पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, SI = ESI, राइट। जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो उसको खोलेंगे तो वो आएगा 1/h का स्क्वायर, h का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल z स्क्वायर प्लस में भी इज इक्वल टू E साई। क्योंकि हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं विच इज़ x डायरेक्शन, तो y और z क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये और ये 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, -h का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर प्लस v इंटू साई इज इक्वल टू E साई। ऐसा सा कुछ आ जाएगा। सिंस पार्टिकल कैन मूव फ्रीली इनसाइड द बॉक्स, सो v भी क्या हो जाएगा हमारा, इनसाइड द बॉक्स 0 हो जाएगा। तो -h का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर प्लस 0 इंटू साई इज इक्वल टू E साई। ऐसा सा कुछ आ जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ आ जाएगा डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू -2me ओवर h कट का स्क्वायर इंटू साई। नाउ इस वाली साइड को हम इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई प्लस 2me ओवर h कट का स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। इस वाली पोर्शन को जो है हम के स्क्वायर मान लेते हैं तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इसलिए माना गया सो दैट कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ये बन गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन जो है वो हमें पता है वो क्या होता है। दो सोल्यूशन होते हैं इसके। एक होता है हमारा साई इज इक्वल टू A साइन kx प्लस B कोस kx, और एक सोल्यूशन होता है A e टू द पावर -i kx प्लस B e टू द पावर -i kx। ऐसा सा कुछ सोल्यूशन होता है। तो एक सोल्यूशन को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। सपोज हमारा सोल्यूशन ये है तो क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू A साइन kx प्लस B कोस kx। तो अब हम क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू -L साई जो होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि बाउंड्री यानी वॉल पे भी क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है, तो पार्टिकल वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकता। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी क्या है, व्हेन x L के बराबर होगा अगेन साई क्या होगा, मेरा 0 होगा। तो ये दो कंडीशन है जो मैं इसमें अप्लाई करूँगा। इन दोनों को मैं इसमें अप्लाई करूँगा। तो सपोज साई में मैं -L रखता हूँ पहले, तो A साइन k -L प्लस B कोस k इंटू L, ये क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसको खोलूँगा तो ये आ जाएगा A साइन KL प्लस B कोस KL। ये कब हुआ, जब मैंने पहली बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया। तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ। अब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन इस पर अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा A साइन KL प्लस B कोस KL। और ये कब है, जब मैंने दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल हैं, तो इसको सोल्व करेंगे। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा भैया, 2B कोस KL इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसमें देखूं जो हमारा सॉल्यूशन आया था, इसमें क्या है, A है, B है और साइन है और कोस का फंक्शन है। तो A एंड B एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर एक साथ 0 हो जाएंगे तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2B कोस KL आया है, तो B कोस KL आया है, राइट। ये तब आया होगा जब A हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो B कोस KL इक्वल टू 0 है, तो B कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो कोस KL की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। और कोस कब 0 होता है, जब कोस किसके बराबर होता है, nπ/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें अगर मैं कोस से कोस काट दूँ तो KL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nπ/2 हो जाएगा। और K की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, nπ/2L। ऐसा सब कुछ आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया A, इसको मैं A मान लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी, तो अगर मैं देखूँ कोस nπ/2 है तो ये कब होगा, जब n जब 1 होगा,
तब पाई बाय 2 बन जाएगा, 3 होगा तब 0 आ जाएगा कोसाइन पाई बाय 2, एन 5 होगा तब 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन, यानी 2 का डिफरेंस आएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो एन की वैल्यू ये आ जाएगी। चलिए अब दूसरा यूज़ करते हैं। साई क्या था हमारा, ए साइन के एल प्लस बी कोस के एल, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। जब मैंने क्या लिया, एक्स इज इक्वल टू एल लिया है तो साई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया, सिंपल सी बात है। तो ए और बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। ऊपर मैंने ए 0 करके कर दिया था, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, बी 0 लेना पड़ेगा। सिंपल तरीके से अगर मैं करूँ, बी 0 होगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन के एल आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। और अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो और ए 0 नहीं हो सकता, तो साइन के एल को 0 होना पड़ेगा। और साइन का फंक्शन कब 0 होता है, जब साइन एन पाई के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, साइन का फंक्शन 0 कब होगा, जब साइन एन पाई के बराबर होगा। बट अगर मैं एन पाई लेता हूँ तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सारी पॉसिबल है, जबकि 1 3 5 7 पे तो दूसरा फंक्शन आ रहा है, इट मीन्स ये वाला फंक्शन तो हमारा वैलिड नहीं होगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन 0 चाहिए। साइन 0 कब आएगा, साइन 0 आता है एक तो 0 पे, पाई बाय 2 पे 1 आ जाता है, और पाई पे 0 आ जाता है, और इस वाली वैल्यू पे 3 पाई बाय 2 पे क्या आ जाता है, ये 0 -1 आ जाता है। साइन का कुछ ग्राफ इस तरीके से चलता है, ये माइनस, ये +1 और यहाँ पे 0। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, साइन एन पाई बाय 2 वेयर एन इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन। तो अगर आप 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई आ जाएगा। 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 बाय 2 2 पाई हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू ये होगी तो हमेशा साइन की वैल्यू क्या आएगी, पाई के मल्टीपल आएगी। तो साइन क्या फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू एन पाई बाय 2 आ जाएगा, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन एन पाई बाय 2 एल, राइट। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वेव फंक्शन क्या आ जाएगा मेरा, ए साइन के एल था तो के एल की वैल्यू पता है, तो एन पाई बाय 2l इंटू एक्स, ये आ जाएगा जी। कब, जब n की वैल्यू क्या होगी, 2 4 6 एंड सो ऑन। और दूसरे केस में साई क्या आ जाएगा मेरा, b कोस के एक्स था, है ना। तो k की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या आ जाएगा, n पाई बाय 2l इंटू एक्स, और n की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 1 3 5 एंड सो ऑन। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जब n की वैल्यू ये होगी तो हमारा वेव फंक्शन ये होगा, जब n की वैल्यू ये होगी तो हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, ये होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनर्जी पे। तो हमें पता है के की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एन पाई बाय 12, और ऊपर भी हमने के माना था, के स्क्वायर किसी चीज़ को माना था। के स्क्वायर क्या आया था मेरा, यहाँ से के स्क्वायर आया था मेरा 2me ओवर एच कट का स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, तो ये के स्क्वायर कर दूँ अगर मैं, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 2me ओवर एच कट का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एनर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, विच इज़ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 4l स्क्वायर 2me ओवर एच कट का स्क्वायर। एनर्जी क्या आ जाएगी मेरी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर 4l स्क्वायर इंटू 2m, यानी 8l स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। और हमें पता है एच कट क्या होता है, h बाई 2 पाई, तो इसको इसमें पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 32 ml स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरी एनर्जी। कब, जब मेरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, या लेंथ ऑफ द बॉक्स क्या थी, -L to L थी, और ये किस में आ रही है, एक्स की डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको मैं ई एक्स लिख सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जो वेव फंक्शन आए, उसमें ये ए और बी की वैल्यू मेरे को पता भी नहीं है, तो इसको मैं नॉर्मलाइज कर लेता हूँ। तो मुझे पता है भाई क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइज कर लूँगा तो मेरे को कांस्टेंट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो क्या होता है, साई स्टार डी टो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर ये अननॉर्मलाइज्ड है तो आई हैव टू टेक एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कैसा है, अननॉर्मलाइज्ड। तो क्या आ जाएगा, अगर ए वाला लूँ, ए साइन एन पाई एक्स बाई 2l लूँ, तो ए साइन एन पाई एक्स बाई 2l। अगला आ जाएगा इंटू ए साइन एन पाई एक्स बाई 2l इंटू डी एक्स। बाउंड्री क्या है, -L to +L इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 के बराबर। अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर -L टू +L साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई 2l इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, L। और अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा 1/L का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/√L। तो अगर मैं वेव फंक्शन देखूँ साइन नॉर्मलाइज, क्या आ जाएगा, 1/√L साइन एन पाई एक्स बाई 2l व्हेन n इज़ 2 4 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली दूसरे वाले को भी नॉर्मलाइज करूँगा तो वो भी कुछ ऐसा ही देगा, 1/√L कोस एन पाई एक्स बाई 2l व्हेन n इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन।
और एनर्जी हमें पता है वो क्या आ गई है, n²h²/32 ml²। तो ऐसा सा कुछ आ गया है। अगर मैं इसमें साई और साई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं क्या देखता हूं भैया, सिमिलर तरीके से -L to L पे ये आएगा, और यहाँ पे जब 0 होगी वैल्यू तब मैक्सिमा मिलेगा मेरे को। ये कब होगा, n=1 में, और n=2 में जब मेरा वेव फंक्शन क्या था, साइन वाला था, तो वो कुछ इस तरीके से साइन और सोन इस तरीके से चलेगा, राइट। और आपका जो मैक्सिमा आ रहा है वो किस पे आ रहा है, -L/2 पे, मिनिमा आ रहा है +L/2 पे, ये +L है, ये -L है, और ये अगेन 0। तो इस तरीके के ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। अगर साइन स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूँगा तो वो आएगा, दोनों ही प्लस आएंगे, दोनों ही प्लस आएंगे, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर का ग्राफ। ये जो भी बात हमने की ये थी 1D बॉक्स के लिए, 1D बॉक्स के लिए हमने बात की। अब हम चर्चा करेंगे 2D बॉक्स के लिए। तो 2D बॉक्स के लिए पार्टिकल इन 2D बॉक्स, जब आपकी x और y एक्सिस दोनों ही होंगी, तो हम वेव फंक्शन निकालते हैं फॉर 2D बॉक्स के लिए एंड एनर्जी निकालते हैं 2D बॉक्स के लिए। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारे पास जो है श्रोडिंगर इक्वेशन है, साई = E, यही हमें देगी। जो हैमिल्टोनियन है वो हमारा क्या होगा इस बार, -h²/2m del² प्लस del² प्लस v xy इंटू साई ई साई। नाउ अगर मैं बॉक्स देखूं तो बॉक्स में पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है इनसाइड द बॉक्स, एंड बाउंड्री पे यानी कि वॉल पे और आउटसाइड द बॉक्स आपका पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। सपोज जो मैंने लेंथ ऑफ द बॉक्स लिया वो अगेन 0 to L लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी एनर्जी होती है वो एडिटिव इन नेचर होती है, तो हमारा जो E होगा वो हमारा होगा EX + EY। तो चलिए रख देते हैं। और जो VXY होगा वो हमारा 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स फ्रीली मूव कर सकता है। तो क्या आ जाएगी जी, कुछ इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी, -h²/2m del² प्लस del² प्लस del y² इंटू में साई = EX + EY साई। अब हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। तो अगर मैं दो अलग अलग डायरेक्शन का वेव फंक्शन जो है अलग अलग डायरेक्शन के टर्म्स में लिखूँ, तो जो साई होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, साई x × साई y। तो अगर मैं ऊपर इसको पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, -h²/2m del² del² साई x × साई y प्लस इक्वल टू EX + EY इंटू साई x इंटू साई y। इसको थोड़ा सा और खोल लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, -h²/2m और मल्टीप्लाई कर दो तो -h²/2m del² साई x। और क्योंकि साई y जो है वो इंडिपेंडेंट है साई x के, तो क्या हो जाएगा, साई y आपका बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -h²/2m del² क्या आ जाएगा जी हमारा, साई y। और जो आपका साई x है वो अगेन इंडिपेंडेंट है आपकी y के, तो क्या आ जाएगा जी, साई x आपका बाहर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा ये अगेन EX + EY साई x इंटू साई y। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाय साई x इंटू साई y, तब क्या आ जाएगा जी, पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 बाय साई x -h²/2m del² साई x -h²/2m -1 बाय साई y h²/2m del² साई y इक्वल टू EX + EY साई x इंटू साई y। ऐसा सा कुछ आ जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूं x वाली टर्म्स को x से, y वाली टर्म्स को y से, तो कुछ ऐसी सी दो इक्वेशन आ जाएगी, 1 बाय साई x h²/2m del² साई x इक्वल टू EX इंटू साई x। ये पहली आ जाएगी। और दूसरी क्या आ जाएगी, 1 बाय साई x, अगर मैं साई x और साई y से डिवाइड करूँगा तो यहाँ वाली चीज़ भी डिवाइड हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगी मेरी पूरी कट के 1 आ जाएगी, ऐसा सब कुछ हो जाएगा इंटू 1। तो ये जो साई x है ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी यहाँ पे।
तो ये आ जाएगा ऐसा सा। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, सिमिलरली दूसरे वाले में हो जाएगा साई वाई एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर साई वाई इक्वल टू ई वाई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ तो कुछ ऐसी सी चीज़ आ जाएगी हमारी। पहली वाली में डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस में 2m ई ओवर एच कट का स्क्वायर साई एक्स ई इन एक्स हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो ये सिमिलरली पुरानी वाली इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ एक्स। और अगर मैं दूसरी वाली को भी सिमिलरली चेंज करूँ तो ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर साई वाई प्लस में 2m ई वाई एच कट का स्क्वायर साई वाई इक्वल टू 0। तो चलिए 1 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 सिमिलरली सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने 1D बॉक्स में सॉल्व किया था इन टर्म्स ऑफ वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा साई इज इक्वल टू √2/L साइन n/x/L, ऐसा सब कुछ आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा वेव फंक्शन। और अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अगर एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी आ जाएगी मेरी n²h²। लेंथ ऑफ द बॉक्स मैंने 0 to L लिया तो आ जाएगा 8mL²। और ये जो n होगा वो इन टर्म्स ऑफ x होगा। सिमिलरली अगर मैं y वाले को, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा मेरा साइन √2/L साइन n/y/L। और एनर्जी क्या आ जाएगी, ny² h² बाई 8mL²। और जो L ऊपर वाला होगा वो x डायरेक्शन में होगा, नीचे वाला होगा वो y डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं ओवरऑल वेव फंक्शन की बात करूँ तो वो हो जाएगा मेरा 2/L, दिस इज x, दिस इज y, Lx इंटू Ly साइन n/x/L साइन n/y/L x और y। एनर्जी जो आ जाएगी वो मेरी आ जाएगी, एनर्जी जो होती है एडिटिव होती है, Ex प्लस ई वाई इज इक्वल टू nx² h² बाई 8mLx² प्लस में ny² h² बाई 8mLy²। सपोज जो वो आपका बॉक्स है, लेट जो आपका बॉक्स है वो स्क्वायर है, यानी कि उसकी दोनों साइड क्या है, बराबर है। ये भी 0 to L है, ये भी 0 to L है। x क्या है आपकी y के बराबर आ रही है, तो क्या होगा भाई, इट मीन्स Lx जो है वो Ly के बराबर है। तो क्या होगा, हमारा जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो आ जाएगा साई 2/L साइन n/x/L साइन n/y/L, जहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अगेन ये नॉर्मलाइज्ड है। ये आ जाएगा आपका एरिया Lx इंटू Ly यानी L² विच इज़ एरिया। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा nx² h² बाई 8mL² प्लस में ny² h² बाई 8mL²। तो ये हमारा हो जाएगा nx² प्लस ny² h² बाई 8mL²। अगर इसका मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊँ, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा जो लोवेस्ट एनर्जी होगी, जो आपकी एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, nx² प्लस ny² पे। तो अगर मैं लोवेस्ट एनर्जी की बात करूँ या 0 पॉइंट एनर्जी की बात करूँ तो n की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, 1 से इन्फिनिटी तक ही आ रही है, तो 1 हो सकती है। इससे ऊपर वाली जो एनर्जी होगी वो आएगी 1 2 या 2 1। तो यहाँ पे हमारी दो स्टेट है, स्टेट क्या है, डिफरेंट स्टेट है, बट एनर्जी क्या है, सेम है। तो इसी को कहते हैं डीजनरेसी। यानी डीजनरेसी जो है वो आपकी कब आएगी, जब आपका जो बॉक्स होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर होगा। तो 1 1 वाले की सबसे कम एनर्जी, फिर 1 2 वाले की या 2 1 वाले की। फिर अगर मैं आगे जाऊँ तो किसकी आ जाएगी, 2 2 की लूँ तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 हो जाएगा इसका। 2 2 वाले में डीजनरेसी नहीं आएगी। अच्छा, इससे पहले भी कोई आ सकता है क्या, इसमें देखूँ तो 1 2 वाले में देखूँ तो इसमें तो एनर्जी आ जाएगी मेरी 2 h² बाई 8mL²। इसमें एनर्जी मेरी आ जाएगी 5 h² बाई 8mL²। इससे ऊपर वाले में जाऊँ तो मेरी क्या एनर्जी आ जाएगी, 2 2 वाले की आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8। 3 1 वाले की आ जाएगी 3 3 और 1 10, तो वो भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा 2 2। फिर आएगा हमारा 2 2 वाले की क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी हमारी 8h² बाई mL²। फिर अगली जो आएगी वो आएगी हमारी 1 3। तो 1 3 है तो 3 1 भी पॉसिबल है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 और 10 10h² बाई 8mL²। अगली जो एनर्जी आएगी वो आएगी हमारी 1 4 वाले की, 1 4 पॉसिबल है, 4 1 पॉसिबल है, 4 6 16 और 1 17 17h² बाई 8mL²। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा 3 3।
तीन तीन नौ नौ 18 एच स्क्वायर बाई 8 ml²। आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये जो पहली वैल्यू ये एक्स को बता रही है और दूसरी वैल्यू है वो वाई, क्वांटम नंबर है। पहली वैल्यू NX 3 है और दूसरी वैल्यू NY 3 है। तो आप इस तरीके से एनर्जी को निकाल सकते हैं। और इस एक्सेस में मैंने एनर्जी रखी, यानी कि इस वाली स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। कुछ स्टेट हैं जिनकी डीजनरेसी क्या है, 2 है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम 3D बॉक्स की बात करें तो 3D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन क्या आ जाएगा। 3D बॉक्स की बात करूँ तो उसके लिए वेव फंक्शन और एनर्जी क्या आएगी। तो वेव फंक्शन जो है वो मेरा मल्टीप्लिकेटिव होता है, साई एक्स, साई वाई, साई जेड। ऐसा लेने का मतलब क्या है, जो हमारा मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है वाई और जेड से। और एनर्जी क्या आएगी, मेरी एनर्जी आएगी EX प्लस EY प्लस EZ। सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा। आपका जो वेरिएबल है उनको सेपरेट करूँगा। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। बाउंड्री कंडीशन के बाद मेरा वेव फंक्शन आ जाएगा। वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करूँगा और नॉर्मलाइज करते ही मेरे को जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो आ जाएगा। और अलग अलग डायरेक्शन का वेव फंक्शन आएगा। जैसे कि साई जो है वो मेरा साई एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, 2/L साइन n पाई x बाई एल। जो L है वो मेरा इसमें क्या है, x डायरेक्शन में है तो LX ले लेते हैं। ऐसे ही साई वाई क्या आएगा मेरा, 2/Ly साइन n पाई y बाई एल वाई। ऐसे ही जेड क्या आएगा, 2/Lz साइन n पाई z बाई एल जेड, राइट। अगर मेरा Lx इक्वल टू Ly इक्वल टू Lz हो, इट मीन्स जो बॉक्स हो वो क्यूब हो, तब क्या हो जाएगा, जो वेव फंक्शन है वो हो जाएगा मेरा √2/L साइन n पाई x बाई L √2/L साइन n पाई y बाई L और √2/L साइन n पाई z बाई L। अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा कुछ ऐसा सा आ जाएगा, 8L इंटू L क्या हो जाएगा, L का क्यूब विच इज़ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। एंड बाकी क्या आ जाएगा, साइन n पाई x बाई L साइन n पाई y बाई L एंड साइन n पाई z बाई। तो ये मेरा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी जो है वो EX है प्लस EY है प्लस EZ है, वो आएगी NX² बाई 8m LX² NX² सॉरी NY आएगा इस बार, NY² बाई 8m LY² NZ² बाई 8m LZ²। अब अगर मैंने सेम कंडीशन क्यूब मान लिया तो क्या हो जाएगा, NX² प्लस NY² प्लस NZ² H² बाई 8m L² आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगेन क्योंकि ये क्यूब है तो यहाँ पे डीजनरेसी की पॉसिबिलिटी भी है। तो अगर मैं इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम देखूँ तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा, क्योंकि n की वैल्यू मिनिमम जो पॉसिबल है वो 1 है, तो सबसे छोटा क्या आएगा 1 की एनर्जी, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3h² बाई 8m L²। ये जो होगी आपकी लोवेस्ट एनर्जी होगी, यानी जिसको मैं कहूँगा 0 पॉइंट एनर्जी। अगर मैं इससे ऊपर वाली की बात करूँ तो क्या आएगा 121 या 211 या फिर 1 और 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 5 और 6h² बाई 8m L² आ जाएगा। इससे जस्ट ऊपर वाला ये होगा, यानी कि इस सेकंड वाले में 3 स्टेट है जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। इसको बोलेंगे कि इसकी जो डीजनरेसी है, जिसको जी से डिनोट करूँगा, वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। नेक्स्ट इससे ऊपर वाली एनर्जी क्या होगी हमारी, 1 2 2 1 2 2 या फिर 2 2 1 या फिर 2 1 2। अगेन इसकी भी डीजनरेसी क्या आ रही है, मेरी 3 आ रही है। एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 1 तो कितना आ जाएगा 9h² बाई 8m L²। इससे ऊपर वाले की बात करूँ तो कितना आ जाएगा जी, अगला आ जाएगा हमारा 2 2 2 भी हो सकता था, तो 2 2 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 12h² बाई 8m L²। बट अगर मैं 131 को देखूँ तो उसकी एनर्जी कम है, तो अगला क्या आएगा 131 या फिर 113 या फिर 311। तो 3 3 9 10 और 11 11h² बाई 8m L²। इसमें भी डीजनरेसी क्या है आपकी 3 है। अगला जो आएगा वो आएगा 2 2 2, तो ये आ जाएगा 12h² बाई 8m L²। डीजनरेसी कितनी आई, 3 आई। इससे अगला देखूँ तो वो क्या आ जाएगा 1 2 और 3। 1 2 3 की डीजनरेसी अगर मैं देखूँ तो ये हो सकता है 1 2 3 1 3 2 या फिर 2 1 3 या फिर 2 3 1 या फिर क्या पॉसिबल है जी 3 3 1 2 या फिर 3 2 1। तो इस केस में डीजनरेसी कितनी आ रही है आपकी, 3 ना आके कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो ऐसा सा कुछ आ जाएगा। और उसकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी आ जाएगी, 3 3 9 2 दूनी 4 और 1 5 5 और 9 14, तो 14h² बाई 8m L² इसकी डीजनरेसी की एनर्जी आएगी। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये था हमारा 3D बॉक्स जिसका वेव फंक्शन और एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली। एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं एक्सीडेंटल डीजनरेसी।
ये जितनी भी डीजनरेसी निकाल रहे थे ये अपने आप आ रही थी, पर हो सकता है कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो क्वांटम नंबर का जो सिमिलर एनर्जी आपको दे जाए। तो ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है? तो पहले समझ लेते हैं एक्सीडेंटल डीजनरेसी क्या होती है। कि व्हेन टू डीजनरेट स्टेट हमें पता है क्या होता है भैया, डिफरेंट स्टेट बट एनर्जी सेम, राइट। तो व्हेन टू डीजनरेट स्टेट डज नॉट हैव एनी कॉमन नंबर, कॉमन नंबर मतलब क्वांटम नंबर, देन इट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल डीजनरेसी। राइट। तो अगर मैं एक्सीडेंटल डीजनरेसी का कोई एग्जांपल लूँ तो वो क्या होगा, 2D बॉक्स में अगर मैं देखूँ पहले, तो 2D बॉक्स में क्या होगा, सपोज अगर मैं देखूँ 7-1 वाला है, तो 7-1 वाले में क्या होगी, एनर्जी होनी चाहिए मेरी 7 और 1 50, तो 50h²/8ml² आना चाहिए, राइट। तो 1-7 की भी सेम ही एनर्जी आएगी। पर अगर मैं देखूँ 5-5 वाला, तो इसकी भी एनर्जी क्या आएगी, सेम ही आएगी, 5×5 25 + 25, तो इसकी भी क्या आएगी 50। तो ये 5-5 वाला क्या है, एक्सीडेंटल डीजनरेसी आपका शो कर रहा है। तो आपकी यहाँ पे डीजनरेसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 2 की जगह कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सपोज 3D बॉक्स में मैं बात करूँ तो मेरी एनर्जी क्या है, मान लो कि 27h²/8ml², और मुझे निकालना है कि इसकी डीजनरेसी कितनी होगी। तो 3D बॉक्स की बात करूँ तो इसकी एनर्जी क्या होगी, nx², ny², nz², h²/8ml²। तो ये कट गया हमारा, तो 27 किसके बराबर आ गया, nx², ny², nz²। और अगर मैं इसमें देखूँ कॉम्बिनेशन बना के देखूँ तो मेरा बन जाएगा 115 या फिर 151 दूसरा कॉम्बिनेशन, या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 51 और 1। तो 3 कॉम्बिनेशन तो ये बन गए मेरे, जिनमें 27 बन जाएगा मेरा। और कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3-3-3 वाला कॉम्बिनेशन भी मेरा बन जाएगा। इट मीन्स जो मैंने यहाँ पे 3-3-3 तक तो नहीं पहुँचे थे, अगर यहाँ पे 3-3-3 लिखता तो उसके साथ मुझे ये 3 स्टेट भी लिखने पड़ते। तो इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी मेरी, 3 की जगह 4 आएगी। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।